सीसीडी अहलकार सैयद फयाज शाह को शहीद करने वाला मुलजम पुलिस मुकाबले में पार हो गया। टीनेजर बच्चा है आज। पंजाब पुलिस और सीसीडी गुजरात, पंजाब का शहर ऐसा नहीं, सिंध में गए, केपीके में गए, कराची में एक हफ्ते के स्टे हुए, मगर रिजल्ट जीरो। पंजाब का दूसरा जवान सीसीडी का शहीद हुआ है। मैं बड़ा था कि सीसीडी वही सीसीडी है जिसकी गुजरात और मंडी से रिट शुरू होती है, और सीसीडी को रिट कर की चैलेंज करने वाला कोई गुजरात का पैदा ही हो गया जवान। तो जब चेक किया तो पता लगा कि नोमा नाम है और टीनेजर बच्चा है आज। तो मुख्तलिफ सोर्सेज से चेक किया तो पता लगा कि गुजरात की सीसीडी के बड़े बड़े छापे मारने शुरू कर दिए हैं, ये सारा कुछ हुआ। तो मालूम हुआ कि नोमा इनके हाथ से 24 घंटों में इनकी गिरफ्त से निकल चुका था। आईजी पंजाब उसके बाद सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, आरओ सीसीडी रिजवान, डीओ सीसीडी नई हालिया तैनात हुए, उनको भी सलामी दी गई। और गुजरात में कई अरसे से कायम एसपी जो कायम मुकाम उस वक्त के डीपीओ थे, गुज़िश्ता कई सालों से वो इधर बराजमान थे उहदे पे, वो सारे पहुँचे और उन्होंने हालात वाक़यात देख के सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। सीसीटीवी वीडियो पे अज्यूमिंग शुरू होगी कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। वो सीसीडी का ना सिर्फ सताया होता, इस निज़ाम का सताया हुआ नौजवान था। फिर बाद अज़ां जो होना था वो सब देखते रहे। सोशल मीडिया पे नोमे को जब वो यहाँ से फ़रार हो गया तो गुजरात की सीसीडी ना सिर्फ पंजाब पुलिस, पंजाब की एजेंसीज, पाकिस्तान की एजेंसीज की ज़ुबान पर एक ही नाम था और वो था नोमा। नोमा का नाम इसलिए था कि वो आज के दौर का नौजवान था। फयाज शाह का जनाजा हुआ। जनाजे के बाद शहदा को बड़े प्रोटोकॉल के साथ जैसे होता है वो उनको तदफीन की गई, और उनके जनाजे में सुहेल ज़फ़र चट्टा आए। सुहेल ज़फ़र चट्टा क्योंकि उनकी टीम का जवान शहीद हुआ था। सुहेल ज़फ़र चट्टा जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, जिनकी रिट थी, और उनकी रिट गुजरात से शुरू हुई थी क्योंकि वो गुजरात में बतौर डीपीओ रह चुके थे और उन्हें गुजरात के हालात वाक़यात का पता था। अब उन्होंने फिर इस पर मीटिंग कॉल की और मीटिंग की उनकी बड़ी बातें हुई कि कौन क्या करेगा। उन्होंने बड़े अफसरान को इस चीज़ पे कहा भी मुबैना तौर पर कि आप लोग क्या कर रहे हो कि मेरी सारी रिट पंजाब की आप लोग गिरा रहे हो। गुजरात की रिट थी, मंडी की रिट थी, तो बड़ा इस पर वावेला मचा। फिर वक्त गुजरता गया, कोई पंजाब का शहर ऐसा नहीं, मुल्तान, फैसलाबाद, जनूबी पंजाब से मैं शुरू हूँ, जो कच्चे का इलाका है वहाँ से शुरू हूँ और अटक तक ले जाऊँ, पंजाब पुलिस और सीसीडी गुजरात ने चप्पा चप्पा ना छाना हो। नगर नगर, गली गली सीसीडी गुजरात मारे मारे एक ही नाम था उनकी ज़ुबान पे, वो नोमा बैलपुरिया था। जब वो उसको तलाश करते रहे, दूसरे सुबह सिंध में गए, केपीके में गए, कराची में एक हफ्ते के स्टे हुए, मगर रिजल्ट जीरो था। अब आईजी पंजाब के लिए था, पंजाब की मां मरियम नवाज की सीसीडी जिन्होंने बनाई, उनके हेड सुहेल ज़फ़र चट्टा के लिए बड़ा चैलेंज था कि नोमा आज़ाद है। और उससे बड़ा उनका खतरा यह था गुजरात की सीसीडी को कि एक जवान, गुजरात का पहला सीसीडी का कांस्टेबल शहीद हुआ है, शायद कोई और हमें नुकसान ना उठाना पड़े। नोमा आज का नया जवान था। अब कहने वाले कहते हैं कि नोमा ने अपनी दोस्ती का बदला लिया है। फिर उसी दोस्ती का बदला सीसीडी वालों ने भी लिया कि जब 21 से 22 यानी 14 से 15 दिन होने को थे कि हिट मिलती है, इनको लीड मिलती है कि नोमा पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है और बलोचिस्तान का शहर है जिवानी। वहाँ पर नोमा का आखिरी क्लू इन्हें मिलता है और वहाँ से फिर ये कंफर्म करवाया जाता है सीसीडी गुजरात को कि क्या आपका मुल्ज़म है। जैसे कंफर्मेशन होती है तो उसको मार दिया जाता है। अब इस तमाम तर सारे सिनेरियो में उसकी फैमिली के साथ क्या किया जाता है वो गुजरात का बच्चा बच्चा जानता है। नोमे का दोस्त कहा जाता है कि नोमे ने रंज में आकर फयाज शाह को मारा। फयाज शाह ने चूंकि उसका दोस्त को कुछ मंशियात फरोश था उसको मारा था। तो क्या सीसीडी पुलिस को इन खतरात का नहीं था मालूम? एट दी एंड जब जवानी में उसे मार दिया जाता है और मारने के बाद फिर एक तस्वीर आती है कि उसने गात्रा पहना हुआ है, उसने वेपन पहना हुआ है। गुजरात से उठकर बलोचिस्तान के आखिरी यानी पाकिस्तान का आखिरी शहर है जिवानी, वहाँ पर AK-47 लेकर चला जाता है। वो कहाँ से गया, कैसे गया, बड़ी बात है। अब जब मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि नोमा ने बेस बदला है। हम सब ने उसकी तस्वीर एक देखी थी, बाल उसके लंबे हैं, मूछे हैं, वो आज का जवान है, गैंगलैंड की तरफ जाता है, उसकी मतवज्जो है, सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनता है, जैसे चढ़ते पंजाब में वो पंजाबी कल्चर है,
जाट का, वो उसने अपनाया हुआ है, घुड़सवारी करता है, टिकटॉक्स बनाता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी थी। अब वो कैसे वेपन कैरी करके वहां पर जाता है, एक सवालिया निशान है। दूसरा, हुलिया बदलता है, और वो आज का नौजवान था, उसे मालूम था कि कैसे ट्रेस होगा। वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं इस्तेमाल करता, वो कोई फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता, वो इवन बटनों वाला फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करता। उसका जो इरादा था, जो हमारे सोर्सेज कंफर्म करते हैं, उसका इरादा वाया ईरान से इराक की डंकी था। इराक में जाना मंजिल उसकी थी। उसका भाई कहते हैं कि वहाँ पर है जिन्होंने एक तरफ से सोशल मीडिया पर अपना साइड वर्जन देने के लिए हाइप बनाई हुई है। अब वो वहाँ पर जवानी में जब मारा जाता है तो अभी तक डेड बॉडी उनके लवाहिकीन को नहीं दी जाती। अब उसकी फैमिली अभी तक पुलिस की हिरासत में है, पुलिस की कस्टडी में है। अब नोमा जैसा नौजवान कैसे बना, डॉन कैसे बना, सोशल मीडिया का हीरो कैसे बना, उसने सीसीडी के खिलाफ बगावत की आवाज़ क्यों बुलंद की, ये बड़े सवाल जन्म लेते हैं। आपके जहन में भी हैं, मेरे भी। अभी क्या समझते हैं कि सीसीडी 14 रोज़ तक गुजरात की सीसीडी उसके तो अथे नहीं चढ़ सका, फिर 20 लाख किस चीज़ का उनको? जो सीसीडी को 20 लाख का इनाम मिला है, कहने वाले कह रहे हैं मुबैना तौर पर, ये तो उसके और दुश्मन थे। नोमा, जिसके ऊपर इक़दाम कत्ल के भी मुकदमात थे, जो पहले भी हवालात की सैर कर आया था, जेल की सैर कर आया था, वो किन मामलात में गया था? वो ज़मीन के, अपने मुकामी गांव में ज़मीन के मामलात है, जिसकी वजह से उसकी लड़ाई हुई, जिसकी वजह से उसने असला उठाया, जिसकी वजह से उसने बंदूक उठाई। ये उसी दिन, जिस दिन इसने फयाज शाह को शहीद किया, मेरी सीसीडी और समेत पुलिस के जब मेरी सोर्स से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि नोमे की कुछ देर कबल वहाँ की एक भट्ट फैमिली है, उससे लड़ाई हुई थी। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार आज चलते हैं। अब जैसे वो निकला, आगे उसका आमना सामना हो गया फयाज शाह से। अब उसके पास पिस्टल उसके हाथ में थी, क्योंकि वो लड़ाई करके आ रहा था, जो मेरे सोर्स से बात हुई। तो वह जब सामने आया तो आपस में आमना सामना हुआ, और उसी से हुआ जिसने दोस्त मारा हुआ था, वो बेनादर।